हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं रोहित। मैं अपने चैनल पर टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हुआ साथी। आज मैं आपका सीडीपी का पोर्शन जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं साथी। और यह जो है सीडीपी के सब्जेक्ट में जो सीडीपी वाला है उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं साथी हूबहू आपके पेपर में जैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं चलता हूँ जीन पियाजे के बारे में आप लोगों के बीच में लेके आया भी हूं और बताऊंगा। ठीक है, एक ही चीज सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह जो है जीन पियाजे की थ्योरी है। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे थे। ये इनके 3 बच्चे थे। क्या है? इनके 3 बच्चे थे। यह 3 बच्चों पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। 3 बच्चों पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक, अपनी थ्योरी जो है दिखाया था 3 बच्चों पर। तो इनका जो है स्टेज कितना है? 4 है। ठीक है, कितने स्टेज हैं? तो 4। पहला स्टेज संवेदी गामक अवस्था। पहला स्टेज क्या है? संवेदी गामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह जो है 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। यह जो है सेकेंड स्टेज 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक मानी जाती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 11 वर्ष के ऊपर। ठीक, तो इसमें संवेदी गामक अवस्था में बच्चों के अंदर क्या क्या पाया जाता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक, और सेकंड में क्या है? प्रतीकात्मक सोच और आत्म केंद्रितता। ठीक है, इसमें सिंबॉलिक ज्यादा इनको जो है समझ में आता है सेकंड स्टेज में। तीसरा क्या है? मूल संक्रियात्मक अवस्था में तर्कपूर्ण चिंतन और संरक्षण वर्गीकरण का जो है ज्ञान तीसरी अवस्था में हो जाता है। तीसरी अवस्था इनकी क्या है? मूल संक्रियात्मक अवस्था है। चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? देखिए, अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क का जो है इनको ज्ञान हो जाता है। जैसे सूत्र वगैरह, समेशन पाई और इनफाइनाइट के बारे में इनको जानकारी हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, यदि ऐसा हो जाता है तो इसके बाद क्या कर लेंगे, ये सब चीज़ें इनके अंदर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में सब पाया जाता है। ठीक, चलते साथी सब एक एक करके इनके टॉपिक को जो है समझ लेते हैं। जो है स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है? यह जो है 0 से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक, वातावरण से अंतःक्रिया करता है। क्या करता है? इंटरेक्शन एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वातावरण से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। यह हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक, इन्वायरमेंट में क्या क्या करता है? देखिए, आई है, ईयर है, हैंड है। ठीक, ठंडे गर्म का महसूस होना, आवाज़, बोलना मुंह से, ये सब चीज़ें क्या होती है? यहाँ से वातावरण से क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है? इंटरेक्शन करा रहा है। ठीक है, तो वातावरण से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब कंठस्थ कर लेता है कि हमारी जानकारी जो है यह पूर्ण है। ठीक, परिपक्वता और सीखना। परिपक्वता और सीखना, मैच्योरिटी एंड लर्निंग क्वालिटी। आने से लर्निंग की क्वालिटी में क्या होता है? अंतर होता है। अगर बच्चा धीरे धीरे मेच्योर हो जाता है तो उनके मेच्योरिटी के अनुसार उनमें क्या होती? पढ़ने की जो सीखने की क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे अंतर होना शुरू हो जाता है। सोच की गुणवत्ता, थिंकिंग क्वालिटी कंपैरिजन। ठीक है, छोटे बच्चों की सोच
बड़े बच्चों से क्वालिटी में क्या होती है, अलग होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी सोच में बड़े बच्चे की क्वालिटी से क्या होती है, काफ़ी अलग होती है, ठीक, बहुत भिन्न होती है। इसीलिए जीन पियाजे महोदय ने बताया है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, छोटा वैज्ञानिक है। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा एक क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक, नन्हा वैज्ञानिक है। बात समझ में इतना आई होगी। चलिए अब एक एक करके इसके बारे में और डिस्क्राइब करके बताते हैं साथी। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। तो देखिए इसमें क्या है, स्पेशलाइटीज में आंख, कान, नाक, हाथ, दिमाग के रूप में काम करते हैं, ठीक। सेकंड में क्या है, बच्चा इस स्टेज में अनैच्छिक क्रियाएं से सीखता है, ठीक है। मतलब सेंसरी मोटर स्टेज का जो सेकेंड स्टेज है इसके अंदर उसमें क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं बच्चों के अंदर जो है हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। तीसरा क्या है, नकल करके सीखता है। 3 प्रकार के नकल होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष नकल, या जो है 4 से 8 महीने तक बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखता है। अप्रत्यक्ष नकल क्या होता है, बच्चा 8 से 12 महीने के बीच में क्या है, अप्रत्यक्ष नकल करके सीखता है। फिर तीसरा है विलंबित या स्थगित अनुकरण करके सीखता है। विलंबित या स्थगित अनुकरण करके सीखता है, या जो है 1 साल से लेकर के 1.5 साल के बीच में होता है। कितने तक, 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष या 1.6 मतलब 1.5 साल, ठीक है, 1.5 वर्ष, ठीक। स्टेज की जो मुख्य विशेषता है, वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अस्थायित्व में, ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या है, अगर वस्तु सामने ना हो फिर भी बालक जानता है कि उस वस्तु का अस्तित्व कितना है, ठीक है। या जो है एनसीईआरटी क्लास 11th में वस्तु अस्थायित्व को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या है, रखा गया है, ठीक है। चलिए प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं और सीखना। अंगूठा चूसना, क्या करता है, अंगूठा चूसना। तो यह अंगूठा चूसता है बच्चा, फिर उसके बाद में हंसना शुरू कर देता है, रोना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, खेलना शुरू कर देता है। अनैच्छिक क्रियाएं लर्निंग का प्रधान व प्राथमिक माध्यम बन जाती हैं। क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं सीखने का एक प्रधान और प्राथमिक माध्यम बन जाती हैं। बच्चा अनुकरण करके सीखता है, मतलब क्या, नकल करके सीखता है। बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखता है, ठीक। चलिए अगले स्लाइड में क्या है, संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। यही चीज मैं आपको अभी जस्ट बताया हूं। इसके बाद में अब देखिए आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन की जो है इसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तार्किक चिंतन के इसमें क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। देखिए प्री कंसेप्चुअल पीरियड, ठीक है, क्या है, पहला प्री कंसेप्चुअल पीरियड। उसके बाद में क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव पीरियड बी वाले में। तो देखिए इसमें क्या है, पहले में जीववाद एनिमिज में निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लेना। बच्चा क्या होता है, निर्जीव वस्तु को क्या बोलता है, सजीव मान लेता है। मान लीजिए कोई बच्चा गुड्डा से खेल रहा है तो कहता है कि मेरे बाबू को सुला दो, मेरे बाबू को खाना खिला दो। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, वो निर्जीव को सजीव समझ लेना। प्रतीकों का प्रयोग, सिंबल यूज, झाड़ू को तलवार क्या कर लेना,
समझ लेना, ठीक है। कहता है कि मैं झाड़ू लिया, मैं तलवार ले लिया हूँ, ठीक है। कुछ और लिया रहता है बच्चा, तो कहता है मैं बंदूक लिया हूँ। तो इस प्रकार के जो है ऐसे प्रतीकों को कुछ और समझ लेना, दूसरा मान लेना। सांकेतिक खेल में घर घर का खेल, देखिए बच्चे क्या होते हैं, सिंबॉलिक गेम में क्या करते हैं, घर घर पे क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, घरों में। आत्म केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा यह मानता है कि हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती रहती है। कोई बच्चा यह मानता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी वस्तु क्या है, घूम रही है, ठीक है। चलिए अब अंतर्दर्शी अवधि, यह क्या है, यह जो है 4 से 7 वर्ष के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग कर पाता है लेकिन नियमों को समझ नहीं पाता है। पलटावी गुण नहीं होता है, किसमें होता है, पलटावी गुण इसमें नहीं पाया जाता है। और इरिवर्सिबिलिटी मतलब अनुक्रमणशीलता, इसमें क्या होती है, अनुक्रमणशीलता होती है। बच्चे में केंद्रीकरण क्या होता है, इसी स्टेज में पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ट्रांजिट स्टेज, पारगमन, ठीक है, सहज अनुमान की अवस्था इन सब में पाई जाती है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब तार्किक चिंतन में पाया जाता है, ठीक है। क्रियात्मक जो अवस्था थी यह खत्म होती, चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह जो है 7 से 12 वर्ष तक मानी गई है, 7 से 12 वर्ष तक मानी गई है। तो संक्रियात्मक जो अवस्था है मूर्त वाली, संक्रिया तार्किक चिंतन होती है, क्या होती है, तार्किक चिंतन। इसमें संरक्षण पाया जाता है, इसमें संबंध का गुण पाया जाता है, इसमें क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके। कंजर्वेशन, संरक्षण, क्वालिटी में नो चेंज, क्वालिटी में क्या हो, कोई चेंज नहीं है। बच्चा यह जानने लगता है कि अगर किसी वस्तु में जोड़ा या घटाया न जाए तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसके आकार में परिवर्तन क्यों ना हो जाए। मतलब एक बड़ी गिलास को छोटी गिलास में, छोटी गिलास को बड़ी गिलास में कोई जल लिया, मान लीजिए एक दो समान गिलास लिए हो, क्या लिए हो, दो समान प्रकार के गिलास लिए हो, उसमें दूध भरा हुआ है, फिर उसको एक बड़ी गिलास में भर देना है, एक छोटी गिलास में भर देना है। तो बच्चे के अंदर यह समझ में आ जाती है कि अगर किसी वस्तु को किसी वस्तु में जोड़ा अथवा घटाया जाए तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वह आकार में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए। संबंध, रिलेशन, क्योंकि बच्चा लॉजिकल थिंकर होता है। संरक्षण में 2 स्किल शामिल होते हैं, पलटावी गुण पाया जाता है और विकेंद्रीकरण पाया जाता है, ठीक है। पलटावी गुण को रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब इसमें एग्जाम्पल के तौर में समझिए, जैसे 4 + 6 बराबर क्या होता है, 10। तो इसको ऐसे वो कर सकता है कि क्या है, 6 + 4 बराबर क्या होगा, 10, यह कर सकता है, ठीक है। इसमें चलते हैं अब आगे, अगले में वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में छोटे से बड़े क्रम का बना लेना। पहले छोटा वाला है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी, 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर में क्या करता है बच्चा, क्योंकि बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है, तो अब वह यह बता पाएगा कि अगर घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है तो विद्यालय से घर की दूरी भी 1 किलोमीटर होगी। यानी बच्चा विचारों को उल्टा कर सकता है। ये नहीं है कि बच्चा जो है अगर जाते समय घर और विद्यालय, घर और विद्यालय, अगर जाते समय विद्यालय से घर की दूरी 1 किलोमीटर थी तो आते समय भी विद्यालय से घर की दूरी 1 किलोमीटर होगी, ठीक। इसी में एक
रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर एक आंख से 1 किलोमीटर देखेगा तो क्या किसी दूसरी आंख से 2 किलोमीटर देखेगा? नहीं, सिर्फ उतना ही देखेगा। कितना? 1 किलोमीटर ही देखेगा। कितना देखेगा? 1 किलोमीटर। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए, मूल संक्रियात्मक अवस्था में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 12 वर्ष में क्या क्या पाया जाता है? सीरियजन माचिस की जो शेप होते हैं, मतलब शेप आप वास पर, ठीक है, ये क्या है? छोटा गोला है, फिर बड़ा है, फिर त्रिभुज है, फिर क्या है? एक वर्ग है। इस शेप है आकार के रूप में और भार के रूप में, वेट में, और आयतन के रूप में। ठीक है, ये क्या होता है? क्रमबद्धता के रूप में पाया जाता है। अब आता है हॉरिजॉन्टल डिक्लेज, क्षैतिज डिक्लेज में क्रमबद्धता व संरक्षण का कॉन्सेप्ट बच्चा सरल से जटिल के क्रम में सीखता है। तो पहला क्या है? सरल से क्या करेगा बच्चा? सीखेगा, जटिल की तरफ जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल, पहले बच्चा चीजों को शेप के बाज पर क्रम में लगाना सीख जाता है, फिर भार को, अब फिर क्या होता है? उसके वॉल्यूम को, उसके आयतन को। ठीक है साथी, अब चलते हैं आपके अगले स्लाइड पर। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक कहाँ तक मानी जाती है? 11 से 15 साल तक। ठीक है, 11 से 15 वर्ष तक यह जो है मानी जाने वाली अवस्था है। मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास, फुल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें कल्पना शक्ति का उच्च स्तर होता है, विचार शक्ति का उच्च स्तर होता है, निरीक्षण शक्ति का उच्च स्तर होता है, तार्किक शक्ति का क्या होता है? उच्च स्तर होता है। ठीक है, आता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि मानसिक योग्यताओं का क्या होता है? पूर्ण विकास होता है। फिर चलता है क्या? परिकल्पनात्मक निगमन, हाइपोथेटिकल डिडक्शन या उच्च स्तर का तार्किक चिंतन होता है। समस्या के संभावित समाधान, पॉसिबल सॉल्यूशन को खोज लेता है, खोजना। सकारात्मक अनुमान मतलब ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस, ए इज ग्रेटर देन बी कामा बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए जो है सी से बड़ा है। ठीक है, प्रस्ताविक सोच चिंतन, प्रोपोजिशनल थिंकिंग। एग्जाम्पल, अगर सभी मनुष्य मछली हैं और सभी मछलियां बुद्धिमान हैं, तो क्या सभी बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान होंगे? ठीक है, प्रस्ताविक सोच चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है संक्रियाओं पर संक्रिया करने की अवस्था, ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेशन स्टेज। ठीक, ये जो है जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं आपकी कंप्लीट होती है, और इनके कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवाइए साथियों। आज से कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, आपके बीच में और भी सब्जेक्ट की क्लास लेके आते रहेंगे, छोटे छोटे क्लास टॉपिक वाइज। ठीक साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।